May God's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, as we sang today, a lot of songs which really touched my heart. और जैसे कि आज हमने कई सारे गीतों को गाया है, उन गीतों ने मेरे हृदय को छुआ है। And one of the sisters also prayed that we love God because He loved us first, and that is something which I wanted to share. और गीत के बीच में जब एक बहन ने इस प्रकार से कहा कि प्रभु जी हम आपसे इसी कारण प्रेम करते हैं कि पहले आप हमसे प्रेम करते हैं। So, the verse that I wanted to turn to is 1 John 4, verse 19. और एक वचन जो मैं चाहता हूँ कि हम निकाल कर पढ़ते हैं वह पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसका 19वां वचन है। Is that we love because He first loved us. और वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसीलिए हम भी उससे प्रेम करते हैं। We must always remember this truth that it is not us that drew near to God. It was God who first drew near us. और हमें हमेशा यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि हम वह पहले व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के करीब या उसके सम्मुख गए हैं, परंतु पहला जो पहल है वह परमेश्वर ने हमारी ओर किया है। And how He did it, we read that in Romans chapter 5 and verse 8. और उसको हम रोमियो कहते हैं 5 और वचन 8. और वचन 8 में हम पढ़ते हैं। But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And the word that is very important for us to remember is that God demonstrated His love, not just said that I love you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन जो हमें विशेष करके जिस पर ध्यान देना है, यहाँ पर वचन ऐसे नहीं कहता कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परंतु उन्होंने उसे प्रकट किया है हम पर। See, demonstration is quite different from just speaking. और देखिए प्रकट करना कुछ ऐसा होता है केवल जो खाली जो बातें करना होता है उससे कई ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। It is one thing to say I love God, and it's quite another to actually live by the word that we say. यह एक अलग बात होती है कि परमेश्वर से यह कहना कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ और उसे हमारे जीवन या हमारे जीवन के द्वारा उसे प्रकट रूप में दर्शाना। So this must be the solid foundation on which we build our Christian life. और यह हमारा जो मसीह जीवन जिसको बनाते हैं उसकी यह सबसे ज़्यादा दृढ़ नींव बने। That it was not me who sought after God, that it was God who sought after me. कि वह मैं नहीं हूँ जो परमेश्वर का खोजी बना, परंतु परमेश्वर ही है जो मेरे लिए आए मुझे खोजने। And even when I was steeped and soaked and living a miserable, wretched life of sin. और वह भी तब जब मैं ऐसा जो हताश, निराश और हारा हुआ पूरी तरह से दर्दनाक दयनीय दशा में बुरा जीवन जी रहा था, तब वह आए। And that is something that we need to frequently meditate on. और यह एक ऐसी मुख्य बात है जिस पर हमें बार-बार उस पर मनन करने की आवश्यकता है। That how could a holy God, the Lord Jesus, who lived such a perfect life, who was in heaven, could give up everything and die for a wretch like me. और कैसे परमेश्वर जो यीशु मसीह हैं उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, उन्होंने वह सारी महिमा छोड़ी और वह इस पृथ्वी पर मेरे खातिर मुझ जैसे पापी के लिए आए। And the more we meditate on it, the more the cross will remain fresh in our life. और जब तक हम इसकी दशा में इसके आभास की दशा में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अधिक हम उसे जानेंगे। The moment we move away from that and we think how much we love God and what all things we are doing or we have suffered for His name's sake, then we'll move away from that foundation. और जिस सर हम ये ऐसा विचार हमारे मन में कर लेंगे कि मैंने प्रभु से कितना प्रेम किया है या कितना बलिदान या त्याग प्रभु के लिए किया है, उसी समय से हम उससे दूर होने लगेंगे। And we will not even know it. और हमें उसका पता भी नहीं होगा। And that is exactly what I experienced in my own life. और यही मैं अपने जीवन में भी अनुभव करता हूँ। And that I've seen it in many people's lives. और मैंने बहुतों के जीवन में भी देखा है। Because most of us we had to pay a price और हम जैसा कि to follow Christ.
और हम में से अधिकतर लोगों को जानते हैं कि मसीह का अनुसरण करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें कीमत चुकानी So पड़ती we है। may have suffered quite a deal. और हम में से कई कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई है, I suffered. और मैंने भी उसका सामना किया, संघर्ष किया। I had to face opposition from my relatives. Some friends deserted me. Some close relatives, they stopped associating with me. अब मुझे सामना करना पड़ा, मेरे करीबी जो रिश्तेदार थे और जो मेरे मित्रगण थे उनका मुझे सामना करना पड़ा। My close family. मेरे जो सबसे करीब का जो परिवार था, And then I was going through a lot of hard time in my personal life as well. और मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में भी मैं कठिन समय से होकर गुजर रहा था। And God was not answering my prayers. और प्रभु जो था वह मेरी प्रार्थनाओं का मुझे उत्तर नहीं दे रहा था। And I was thinking, Lord, I'm doing this so much for you, and you can't do this much for me. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जी, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। I could see other believers living happy lives. और मैं देख पा रहा था कि जो दूसरे जो और भी विश्वासी हैं वे एक अच्छा आनंद का जीवन जी रहे हैं, Externally, at least. कम से कम बाहरी तौर पर। They may have had problems, but I always thought that my problems were the greatest. और उनके जीवन में भी समस्या रही होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरी समस्या उनकी समस्याओं से बड़ी है। Maybe some of you can identify with that. और हम में से कई उससे संबंध रख सकते हैं। And there is a great danger in thinking along those lines. और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है जब उस प्रकार का विचार हम अपने मन में करते हैं That if God withholds some answer to our prayer, कि जब परमेश्वर हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर अपने पास रखता है और हमें नहीं देता, even genuine prayer requests, और जहाँ तक कि हमारी जो निजी प्रार्थनाएं होती हैं, and that is the time we must remember it was not us who loved God first, it was God who paid a heavy price to redeem us. और वही समय होता है जहाँ पर हमें यह बात स्मरण करने की आवश्यकता होती है कि वह मैं नहीं हूँ जिसने प्रभु से पहले प्रेम रखा, परंतु प्रभु ने मुझसे पहले प्रेम किया। See, what we have suffered in our lives to follow Christ is nothing compared to what Christ suffered for us to redeem us. और भाई और बहनों, जो हमने मसीह का अनुसरण करने के लिए जो संघर्ष और जो कठिनाइयों का सामना हमने किया है, उस तुलना में उसके मसीह ने जो सहा है वह कुछ भी नहीं है। I am always reminded of this story where there is a helpless man who is in jail. और मैं एक कहानी के विषय में जानता हूँ जहाँ पर एक निस्सहाय व्यक्ति जो था वह जेल खाने में कैद था, And he, to get out of that jail, he had to pay 1 billion rupees. और उस जेल खाने से बाहर निकलने के लिए उसे लगभग 1 बिलियन रुपए जो थे चुकाने थे, And there was no hope for him. और उसके लिए कोई आशा नहीं थी। But one fine day, one rich man has pity on him and pays all that debt to release him. लेकिन एक दिन एक धनवान व्यक्ति आता है और उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसका सारा जो जो कर्ज होता है वह चुका देता है, पैसे चुकाकर माफ कर देता है। And then the man asks him, after some time, to do some small work for him in his home. और तब वह जो व्यक्ति है वह उससे कहता है उसके घर में कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए। So let's imagine this man goes to work in that man's house. और कल्पना करते हैं कि यह जो व्यक्ति छुड़ाया गया है यह उस धनवान के घर में जाता है कुछ काम करने के लिए। So would it be appropriate for that man, this poor man who has been released from jail, after he has done some work, to expect some payment from the rich man? और यहाँ पर हम क्या विचार करते हैं उस गरीब व्यक्ति के विषय में जिससे उस धनवान ने छुड़ाकर अपने घर लाया है और कुछ काम करे, और तब वह अपने मन में विचार करे कि मेरे इस काम के बदले मुझे कुछ तनख्वाह मिलेगी। Does the rich man owe to the poor man, or the poor man owes the rich man? और यहाँ पर हम देखते हैं क्या धनवान जो व्यक्ति था उसका कर्जा उस गरीब व्यक्ति पर है या उस गरीब व्यक्ति का कर्ज उस धनवान के ऊपर है। So that is the picture that I got, that the Lord has done something for me and for you which nobody else would have done it in this entire world. और यहाँ पर भाई और बहनों हम यह चित्र पाते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है जो कोई कभी इस दुनिया में हमारे लिए नहीं कर सकता। And whatever we do in response to that must be out of love.
और उस परमेश्वर के करने के तुलना में सामने जब हम विपरीत जाकर जब हम कुछ करते हैं उसके प्रत्युत्तर में, we must never think that God owes us anything. और वहाँ पर हमें कभी ऐसा विचार करना नहीं चाहिए कि मेरा कर्जदार परमेश्वर के ऊपर है। Yeah, from the time I was born again and I was in church, I always, wanted to be active and do something in the house of God. और जब मैं उस समय से जब मेरा नया जन्म हुआ और उसी समय से मैं कलीसिया के हर कामों में हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करता था। So I remember one time, one brother in the church, after I had testified, I think that the Lord helped me to get promoted or get some benefit in my workplace, come to me and say, yeah, the Lord, you serve the Lord, obviously the Lord will bless you. और वहाँ पर मेरे काम के क्षेत्र में मुझे बहुत ज़्यादा उन्नति और बढ़ोतरी आगे की ओर मिली, और वहाँ पर कलीसिया में एक भाई ने आकर कहा कि तुम प्रभु की सेवा करते हो और इसी कारण प्रभु ने तुम्हें आशीषित किया है। So when I went back, I thought about it and I said, Lord, I don't think that is right. और तब मैंने घर लौटकर प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मुझे नहीं लगता कि ऐसा विचार सही है, Because all I deserved was hell. क्योंकि मैं केवल एक ही बात के लायक हूँ और वह है नरक जाना। But God has been so good to me. लेकिन प्रभु मेरे लिए बहुत ज़्यादा भला और अच्छा है। Can we all not say that the Lord has been extremely good to us? और क्या हम सभी कह सकते हैं कि प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा भलाई और अच्छाई रखता है? If we remain in this place where we always know that the Lord has done something amazing for us, for which we'll never be able to repay Him, we'll always remain humble and poor in spirit. और भाई और बहनों, हम अपने जीवन में यदि हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु ने मेरे लिए कितनी भलाई और अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया है, इसे स्मरण रखते हुए हम अपने जीवन में हमेशा नम्र दशा में बने रहेंगे। The moment we begin to think that we are doing something for the Lord, or we are sacrificing anything for the Lord, that is going on the wrong path. और जिस क्षण हम यह विचार अपने मन में कर लेंगे कि प्रभु के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है या बहुत कुछ किया है, उसी समय से हम मार्ग से भटक जाते हैं। I want to read two passages in Scripture to demonstrate this. और मैं वचन में से दो भाग निकालकर आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जहाँ पर हम इसे प्रकट कर सकते हैं। So I would prefer to read only in English. You can read it in your Bible so we can save time. Luke chapter 7 verses 36 to 47. और लूका का अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 47 तक हम पढ़ते हैं। So we read, now one of the Pharisees was requesting him to eat with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at the table. And there was a woman in the city who was a sinner, and when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, and began kissing his feet and anointing them with the perfume. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner. And verse 40, and Jesus responded and said to him, Simon, I have something to say to you. And he replied, say it, teacher. Verse 41, a moneylender had two debtors. The one owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to repay, he cancelled the debts of both. So which of them will love him more? Simon answered and said, I assume the one for whom he cancelled the greater debt. And he said to him, you have judged correctly. And turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but she had not stopped kissing my feet since I came in. You did not anoint my head with oil, but she anointed my head with perfume. For this reason, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. And the one who is forgiven little loves little. The other passage that I want to read is found in Mark chapter 14. Now this is a similar passage. I always get emotional when I read this.
and I also want to say that emotion is not being emotional is not being spiritual. So in Mark 14 verse 3 to 8 we read, while he was in Bethany. Now this incident is captured in John chapter 12 as well, but we are not going to look at that. Mark chapter 14 verses 3 to 8. While he was in Bethany at the home of Simon the leper, he was reclining at the table, and a woman came with an alabaster vial of very expensive perfume of pure nard. She broke the vial and poured the perfume over his head. But there were some indignantly remarking to one another, "Why has this perfume been wasted? For this perfume could have been sold for over 300 denarii and the money given to the poor." And they were scolding her. But Jesus said, "Leave her alone. Why are you bothering her? She has done a good deed to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good to them. But you do not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burial. Truly I say to you, wherever the gospel is preached in this entire world, what this woman has done will also be told in memory of her." So I read two passages about two women anointing Jesus. और यहाँ पर वचन के दो भागों को हमने पढ़ा है, एक लूका और एक मरकुस की पुस्तक में। और यहाँ पर देखते हैं दोनों ही भाग में जो एक स्त्री होती है, दोनों ही घटनाओं में वह यीशु का अभिषेक करती है इत्र डालकर। Now some say that this is the same incident recorded and there's some controversy about this. और हम देखते हैं ऐसा सुनते हुए लोगों को कहते हुए पाते हैं कि इन दोनों घटनाओं को एक ही समझा जाता है और इस पर कई सारे विचार किए जाते हैं। We'll not get into that. We'll try to learn what we can, what the Holy Spirit wants to teach us from these two incidents. हम उन बातों में नहीं जाएंगे, परंतु हम देखेंगे कि प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। What spoke to my heart and what has always blessed me. और प्रभु ने मेरे हृदय में क्या बात की है और जिसने मुझे आशीष किया है। So the first thing that I learned from this is this woman was one of the worst sinners in town. और यहाँ पर इस स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि यह जो स्त्री थी वह उस शहर के उस नगर की सबसे पापी स्त्री थी। But she blessed the body of Christ. लेकिन उसने यीशु की जो देह था उसको आशीष किया। So this is a tremendous hope for all of us. और यह सबसे बड़ी आशा और उम्मीद हम सभी के लिए है। That one of the worst sinners can become a saint and bless the body of Christ. कि सबसे पापी व्यक्ति भी आकर प्रभु की देह को आशीष कर सकता है। This is unheard of. This is something which is unheard of. और यह कुछ एक ऐसी अद्भुत बात है जो कल्पना नहीं की जा सकती। That a worst sinner can become a child of God and become a saint of God and can serve the body of Christ. कि सबसे पापी व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान बन सकता है, वह एक उसका शिष्य बन सकता है और वह उसकी सेवा भी कर सकता है। I remember, when I was born again, I was on Facebook at that time, so I used to put some spiritual things, and my friends who knew me from my past life, they used to laugh. और मुझे अभी भी स्मरण है कि जब मेरा नया जन्म हुआ था उस समय मैं फेसबुक पर कई सारे वचन डाला करता था और मेरे ऐसे कुछ मित्रगण थे जो मेरे नया जन्म पाने से पहले भी मेरे साथ थे, वे वो सब बातें को देखकर हंसी उड़ाते। So you were such a wretch. Like there is a saying in Hindi which says "Nau so चूहे खाकर बिल्ली हज को चली." I think that is self-explanatory. So, but I never bothered about that. और मैंने उसके विषय में कोई भी चिंता नहीं की। Because that is the marvel of this new covenant life. क्योंकि यही वह अद्भुत चमत्कार है इस नई वाचा का। That God can take wretched, miserable sinners like me and you, of those who agree, and make them, useful instruments in His hand. और प्रभु मुझ जैसे जो सबसे बड़ा पापी है उसका वह इस्तेमाल कर सकता है और हम में से कईयों का। From this incidents, we also learn the other thing, that is Jesus defines two type of Christians. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन के द्वारा कि यीशु मसीह दो प्रकार के मसीही लोगों के विषय में भी बात करता है। He says one who has been forgiven little and one who has been forgiven much.
और यहाँ पर वह कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो जिसका थोड़ा पाप क्षमा हुआ और कुछ ऐसे हैं जिसका बहुत क्षमा हुआ। We must examine our lives and see which category we fall into. और हमें यह देखना है अपने आप की जांच करते हुए कि हम कौन से समूह में आते हैं। Because actually Jesus meant only one category, but to explain it to Simon, he mentioned two categories. क्योंकि वास्तव में यीशु यहाँ पर केवल एक ही समूह के विषय में बात करना चाहता था, लेकिन शमौन को समझाने के लिए वहाँ पर वह दो समूह का वर्णन करता है। The Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. बाइबल इस प्रकार से कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से There रहित is हुए। no one righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। So we need to examine our lives and see, do we think that we have been forgiven little and or we have been forgiven much? और हमें अपने जीवन की जांच करते हुए यह देखना है और हमें जानना है कि क्या हमें ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा क्षमा किया गया है। And one of the signs that we can learn from this passage is we are quick to judge other people. और इस वचन के भाग के द्वारा हम यह हमारे विषय में जान सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं औरों पर दोष लगाने या उन्हें जांचने के लिए। Simon the Pharisee was forgiven little, that's why he judged more strongly. और यहाँ पर हम देखते हैं शमौन जो था उसने बहुत ही उसे लगा कि उसका थोड़ा क्षमा हुआ, उसने तुरंत ही औरों की न्याय की, उसने औरों की जांच की। But the sinful woman had no time for all that. लेकिन वह जो पापी स्त्री थी उसे इन सब बातों के लिए समय नहीं था। She was only consumed by how much the Lord has forgiven her and how much the Lord loves her. उसे वह प्रभु ने उसे कितना क्षमा किया इसी बात से वह पूरी तरह से उसे पकड़ लिया था। And she was not bothered about what other people thought about her. और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि और जो बाकी के लोग हैं वह उसके विषय में क्या सोच रहे हैं। That is the person who's been forgiven much. और यह वह व्यक्ति है जिसे ज़्यादा सबसे अधिक क्षमा किया गया। When we don't care about what other people think or say about us, when we serve the Lord wholeheartedly out of love. और जब हम हमारे पूरे हृदय से प्रेम के द्वारा प्रभु की सेवा करने में लगे रहते हैं तब हम इसकी परवाह नहीं करते कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं। And sometimes, unfortunately, the criticism can come from our own brothers and sisters in the church. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि न चाहते हुए भी हमें हमारे कलीसिया के भाई और बहनों से ही विरोध का सामना करना पड़ता है। So in those times, we should not lose heart. और ऐसा जब समय आए तब हमें हमारा हृदय नहीं छोड़ना है। This woman heard what Simon the Pharisee was thinking because Jesus explained. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह स्त्री के विषय में क्या सोच रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने शमौन को वहाँ पर समझा रहे थे। But she just ignored that. लेकिन उस स्त्री ने इस बात को अनदेखा किया। The next thing that we learn from this is Jesus said that she has done what she could. और वहाँ पर एक और बात जो हम यीशु मसीह के द्वारा सीख सकते हैं वह उस स्त्री के विषय में कहते हैं कि वह जो कर सकती थी उसने किया। And that is also a great encouragement for us. और यह भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन की बात है। We are not called to do what we cannot. और हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि जो हमसे नहीं बन पड़ता या नहीं कर सकते वही करने के लिए कहा जाए। Every one of us has some gift which God has given us. हम में से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा दान प्रभु ने ज़रूर दिया है through which we can bless and anoint the body of Christ. जिसके द्वारा हम प्रभु की जो देह है उसे आशीष कर सकते हैं। When we say the body of Christ, we mean brothers and sisters in Christ. और जब हम कहते हैं मसीह की देह तब मेरा मानना है कि हमारे मसीही भाई और बहनों से। So there is some way in which we can bless the body of Christ. और कहीं ना कहीं हमारे पास माध्यम ज़रूर होता है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह की देह को आशीष कर सकते हैं। The next thing that I learned from this is that Jesus defended her and took her side. और एक और बात जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वचन के भाग से कि यीशु मसीह उस स्त्री का पक्ष लेते हैं। Jesus said that she has done what she could, and wherever the gospel is going to be preached, this will always be spoken of. और यीशु मसीह ने उस स्त्री का पक्ष लेते हुए कहा कि इस स्त्री से जो कुछ बन पड़ता था इसने मेरे लिए मेरे खातिर किया, और जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाए वहाँ पर स्त्री का वर्णन भी किया जाए। We must take every opportunity to bless the body of Christ while we still have it. We must take every opportunity to bless the body of Christ while we still have it. और जब तक हमारे पास अवसर है, जहाँ तक बन पड़े, हम हमेशा प्रभु की देह को आशीष करने के विषय में देखें।
Because some woman came later, we read, after Jesus had risen to anoint the body of Christ, but Jesus' body was not there. और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जी उठने के बाद वहाँ पर कुछ स्त्री और भी आई, लेकिन वहाँ पर वे आशीष नहीं कर पाई। So while we have strength in our bodies, while we are young, while we are, we have ability, and when we have opportunity, we must bless the body of Christ. और जहाँ तक हमसे बन पड़ता है, हमारी देह में हमें सामर्थ्य है, हमारे पास समय है, हम जितना ज़्यादा अधिक जवान है, उसी समय के रहते हम प्रभु की देह को आशीष करने के विषय में सोचें। That the women, they gave their best. और वहाँ पर हम स्त्रियों के विषय में देखते हैं कि उन्होंने उनका सबसे उत्तम दिया। One place we read in John chapter 12 that it was such an expensive perfume that even the disciples, they were grumbling about it. और वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक मूल्यवान जो वह इत्र था, जिसके मूल्य को लेकर जो शिष्य थे वे आपस में कुड़कुड़ा रहे थे। But the woman did not care about that. लेकिन उस स्त्री ने उसकी कोई भी परवाह नहीं की, She wanted to give the Lord the best. क्योंकि वह प्रभु को अपना उत्तम देना चाहती थी। So we need to ask ourselves, am I giving my best to the Lord? और हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैं अपना सर्वोत्तम प्रभु को देता हूँ। The next thing that we learn from this is we must not complain that why only I have to do it when others are not. और हमें इस विषय में कभी शिकायत नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं है कि क्यों मैं ही करता हूँ, बाकी क्यों नहीं करते। Maybe in your home you get to do a lot of work because you are obedient to your parent, your brother or sister is not. और घर परिवार में भी हम देखते हैं कि यदि हमें ज़्यादा अधिक काम करना पड़ता है क्योंकि हम ज़्यादा अधिक सयाने और जिम्मेदार वाले और माता पिता की आज्ञा मानने वाले हैं, तुलना में हमारे दूसरे जो भाई बहन हैं, We should never complain. हम उसके विषय में कभी शिकायत या ना कुड़कुड़ाएं। We should always remember that whatever we do, we must do out of love for Christ. और क्योंकि हमें यह बात स्मरण रखना है कि जो कुछ भी हम करते हैं, हमें उस प्रेम से जो प्रभु से हम करते हैं उस प्रेम में करना है। We must always remember that everything begins at home. और हमें यह बात हमेशा स्मरण रखनी है कि जो कुछ भी शुरू होता है वह परिवार हमारे घर से ही शुरू होता है। 1 John chapter 4 verse 20 says, और 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 20 इस प्रकार से कहता है, if someone says I love God and yet hates his brother or sister, he is a liar. और यदि कोई कहता है कि मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूँ, Someone says I love मैं God. परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। For the one who does not love his brother and sister whom he has seen, he cannot love God whom he has not seen. क्योंकि जो अपने भाई से जिसे वह देख सकता है, यदि वह उससे प्रेम नहीं रख सकता तो परमेश्वर जिसे उसने नहीं देखा वह उससे कैसे प्रेम रख सकता है। And this commandment we have from him, that the one who loves God must also love his brother and sister. और हमें यह बात जानना है, आज्ञा मिलेगी जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसे चाहिए कि वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। So who is the person that we see the most? Who is the person that we see the most? और वह कौन व्यक्ति है जिसे ज़्यादा अधिक हम देखते हैं? That is our own family members. कि हमारा स्वयं का जो घर परिवार है। Are we really speaking kindly to our family members? क्या हम दया के भाव से हमारे परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं? Or are we more kinder to strangers and outside and church people than we are to our own family members? या फिर हम ज़्यादा अधिक दयावान या कोमल भाव दिखाते हैं बाहर के लोग या हमारे कलीसिया के लोगों से तुलना में हमारे घर परिवार के लोगों को छोड़कर? When we come to church or we have fellowship, we are so very polite and gentle, but at home we are very rough and rude. लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं हमारे भाइयों और बहनों के सम्मुख हम बहुत ही ज़्यादा कोमलता और दया के भाव से हम व्यवहार करते हैं, लेकिन उसी की तुलना में घर पर हम देखते हैं हम ज़्यादा अधिक कठोर बनते हैं। Yeah, God has been speaking to me on that. और प्रभु मुझसे इस विषय में बात कर रहा था। And I got a little help from my wonderful family as well. और मेरे परिवार से मुझे बहुत अधिक सहायता भी मिली। Yeah, it's good when we tell our loved ones, that they are sliding down. और यह हमारे लिए अच्छा है कि जब हम अपने चाहने वाले अपने प्रियजन से हम कहें कि हम थोड़ा नीचे की ओर फिसल रहे हैं। There's another example I wanted to share. I'll share quickly from without turning to scriptures. It's about the Apostle Paul. और एक उदाहरण जो समय के अभाव के कारण हम वचन में नहीं जाएंगे, परंतु प्रेरित पौलुस का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ।
Paul said this, that he is the chief of sinners. प्रेरित पौलुस ने स्वयं के विषय में कहा कि वह पापियों का सरदार है। We read that in the book of Timothy. तिमुथियुस की पुस्तक या पत्री जो है उसमें हम पाते हैं। And it was very interesting for me to see that he did not say that Christ came to save sinners, of whom I was the chief. और वहाँ पर वो इस प्रकार से नहीं कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि पापियों में जो सबसे बड़ा मैं था। He said, I am the chief. और वहाँ पर वो कहता है मैं हूँ। Excuse me, Paul, you have written scripture, you have planted so many churches, you are the chief of sinners even now? और वहाँ पर हम पौलुस से पूछ सकते हैं कि तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम पापियों का सरदार हो, जबकि तुमने कई सारी कलीसियाओं की स्थापना की और प्रभु की सेवा भी कर रहे हो। The Holy Spirit bore witness to him, so he was not saying it in hypocrisy. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके मन में यह गवाही दे रहा था और वहाँ पर वह उसके मन में वह छल या कपट नहीं था। So how could it be like a great apostle could say that I am the chief of sinners? और वहाँ पर हम देखते हैं सबसे महान जो प्रेरित था वह कैसे कह सकता अपने हृदय से कि मैं पापियों का सरदार हूँ। Because when we come closer and closer to God, even the small sins look very big. क्योंकि जब जितना ज़्यादा अधिक हम परमेश्वर के करीब उसके समीप जाते हैं उतने ज़्यादा अधिक हम अपने अंदर के पाप को देखते I हैं। studied microbiology for 1 year. और मैंने माइक्रोबायोलॉजी का जो अभ्यास था उस 1 वर्ष तक किया। Under the microscope, even the bacteria which we cannot see with our normal eyes, they look like big ants. और उसके दौरान जो मशीन होती है जिसके द्वारा हम देखे जाते हैं उसमें हम देखते हैं जो आंखों से न दिखने वाले जंतु भी होते हैं वह वहाँ पर कि चींटियों के समान बड़े-बड़े दिखते हैं। So when we are occupied with our own shortcomings, we will always remain in love and we will be able to love others. और जब हम अपने स्वयं की जरूरत की दशा में हमेशा आभास में रहेंगे तब हम औरों से ज़्यादा अधिक प्रेम Jesus करेंगे। said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। May the Lord's name be glorified and may God help us. और प्रभु हम सभी की सहायता करे और उसके नाम को महिमा मिले।